उम्मीद तो ऐसी थी, ड्रीम था कि राजस्थान टॉप करना है, लेकिन एक नंबर कम आया तो नहीं कर पाया। कोई ट्यूशन वगैरह भी लाग रही हो या फिर घर आके पढ़ते? ट्यूशन की ज़रूरत नहीं थी, हमारे सर एक्स्ट्रा क्लास लेते थे, तो घर आके 7-8 घंटे पढ़ती थी। मेरे हिस्ट्री में 100 है, ज्योग्राफी में 100 है, और हिंदी कंपलसरी में 100 है, और हिंदी लिटरेचर में 99 है, और इंग्लिश में 98 है। आने जरूरत से भाई 5 रुपए की मंजूर से 10 दे दिया ना तो 5 वापस ले आ दिया। भैंस पाडी वगैरह बंदेड़ी है, छाली बकरियां बंदेड़ी है, और यो जो ट्रैक्टर है, यो ट्रैक्टर खुशी का पिताजी चलाया करे ही। 5-5 बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के और इतना इतना जो परसेंटेज ले रहे हैं, और एक ही बच्चों को नहीं, सारा का सारा। हम 47 बच्चे थे, उनमें से 20 तो 90 प्लस है और बाकी सभी फर्स्ट डिवीजन है। ये देखो, आप देख सको छोटो सो कमरा है, और रसोई रसोई भी ठीक बना रखी है। हाँ, देखो या एक छोटी सी पट्टी लगा रही है लकड़ी की, अठे तो रसोई है और अठे पड़ो हैं। हाँ। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। राम राम जी, मैं रिपोर्टर डिम्पल झलकों पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ तुर्कियावास गांव के अंदर। पंचायत लागा है लूणियावास, और जड़े आरबीएससी को रिजल्ट अभी आ चुके हैं, 12th बोर्ड को रिजल्ट जारी हो चुके हैं। और आज के टाइम पर जड़े माँ बापा के और सभी बच्चा के होड़ लाग रही है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई कोई हो रही। लेकिन एक बच्ची खुशी चौधरी अपने साथ में है, जगह का 12th बोर्ड के अंदर परसेंटेज बने ही 99.40, और आका माता पिता ही वे अपने साथ में है। खुशी जी, राम राम, बहुत बहुत बधाई आपने। थैंक यू मैम। आपको जो रिजल्ट आयो, रिजल्ट वाला दिन के कुछ अपना लाग रहे हो, कितना परसेंटेज बनवा की अपना उम्मीद ही? उम्मीद तो ऐसी थी, ड्रीम था कि राजस्थान टॉप करना है, लेकिन एक नंबर कम आया तो नहीं कर पाए। नंबर तो एक भी कम को नहीं, आधो ही कम आए। हाँ। कितनी पढ़ाई को रूटीन के रहे जड़े आजकल लोग बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर बढ़िया पढ़ाई हुई है, आप सरकारी स्कूलों में पढ़ेड़ा हो बचपन से या शुरू से ही सरकारी में पढ़ेड़ा होगे? शुरू से फर्स्ट क्लास से सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। तो सरकारी स्कूल के अंदर किसी के पढ़ाई हुई करे है? काफ़ी दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला जगह बच्चा है, लोग जाए प्राइवेट स्कूलों के अंदर। सरकारी स्कूल में पढ़ के कितने बड़े आपने के सुविधा मिलती, किसी के पढ़ाई होती? सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब प्रत्येक सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कहीं कहीं सुविधा अपने बड़े उपलब्ध कराई जाती है? एक्स्ट्रा क्लास लगती थी हमारी, सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक स्कूल में रहते थे, एक भी दिन की छुट्टी नहीं थी, हमेशा एक्स्ट्रा क्लास लगती थी, और सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। खाना पीना के लिए, और साथ ही साथ जो डिजिटल आजकल जहाँ पढ़ाई करवाई जाए वह भी करवाई जाती है। हाँ, डिजिटल टीवी है हमारे स्कूल में, तो उस पर भी एक्स्ट्रा क्लासेस, जो मतलब रिवीजन करवाने के लिए उस पर भी एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाती थी। घर आके कितनी देर पढ़ाई करता है? कोई ट्यूशन वगैरह भी लाग रही हो या फिर घर आके पढ़ता? ट्यूशन की ज़रूरत नहीं थी, हमारे सर एक्स्ट्रा क्लास लेते थे, तो घर आके 7-8 घंटे पढ़ती थी। कौन सी सब्जेक्ट में आपका अभी आर्ट्स आर्ट्स में है कि 99.40? आर्ट्स में 99.40 है। कौन सी सब्जेक्ट में कितना कितना परसेंटेज नंबर हैं वे आपका बने हैं? मेरे हिस्ट्री में 100 है, ज्योग्राफी में 100 है, और हिंदी कंपलसरी में 100 है, और हिंदी लिटरेचर में 99 है, और इंग्लिश में 98 है। भाई साहब, इतना इतना नंबर देखो। आजकल बात करा मैं तो खुद सरकारी स्कूल के बच्चा, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का बच्चा काफ़ी इंटरव्यू आपा कर लिया, लेकिन 100 नंबर हर सब्जेक्ट के अंदर, सिर्फ मात्र 0.60 नंबर को फर्क है 100 परसेंटेज के अंदर। कौन सा टीचर्स को सबसे ज़्यादा आपका जो सहयोग रहे है, सपोर्ट रहे है, साथ ही साथ माता पिता को कितनों के सपोर्ट रहे है? मैं मेरी सफलता का क्रेडिट सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को और अध्यापकों को देना चाहती हूँ। तो सबसे ज़्यादा योगदान रहा है बीरबल जी सर का, और फिर सब टीचर्स का रहा है, और हमारे पूर्व प्रधानाचार्य माया सेपट का भी बहुत योगदान है। के कुछ बोलिया करता, की तरीका आपने मोटिवेट करा करता है स्कूल के अंदर? मतलब बस एक ही ड्रीम था कि कुछ करना है, तो गोल फिक्स किया और फिर उसको अचीव करना है। तो अभी आगे को के गोल फिक्स करा के लक्ष्य है, के बनना है? अब मुझे एनडीए ऑफिसर बनना है। एनडीए ऑफिसर बनना है। और बिल्कुल देखो माता जी अपने साथ में है। राम राम माता जी। राम राम। बहुत बहुत बधाई आपने। तो आज बच्ची के जो मलार साफा फिराए गए, स्वागत करोगे है, 99.40 नंबर आकर आए हैं, के खुशी हो रही है, किसी खुशी हो रही है, के कुछ के बहुत बुझाओ? खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, आज बहुत खुश हो गया। देखो अब बच्चा भी जलम हुई तो ने जना यहाँ दुखी सा भाई, चार बच्चियां होगी कि यहाँ पढ़ाला। 4 बच्ची हैं? हाँ। और अच्छा। एक भाई उसी 4 से छोटा। तो जना यहाँ रोता थोड़ा थोड़ा भाई कि यहाँ पढ़ाई हो ली, अपन उसकी यहाँ पढ़ाई जा लो। देखो आज के दिन बहुत खुश है।
मैं आपने 4 बच्चा और भी आपने नाम रोशन करी। सबसे बड़ी बच्ची खुशी है कि सबसे बड़ी मीनू है, बस की तैयारी करी छी। और विशु छोटी रितु है। और भाभी देखो आपकी क्लास में जी टेम का पांचों बच्चा ना सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे होगे। 5 जन सरकारी में पढ़ा रहे हैं। और विशु छोटी खुशी, फिर पायल, फिर हेमंत, छोटो छोटो बच्चों है। छोटो छोटो हेमंत। देखो ताई जी बोल रहे हैं कि पहले पहले तो टेंशन है क्योंकि 4 बच्ची पहली से ही भी के बाद में एक बच्चो हो, लेकिन अब तो टेंशन फ्री होगा हाँ, बिल्कुल। अब टेंशन बिल्कुल फ्री कोई होगा। टेंशन को नहीं कोई अब तो। टेंशन को नहीं, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। तो मैं बोलिया करे कि बच्चा पालना में दिख जाया करे पूत का पग, तो बे दिख गया कि हाँ बे दिग्गा देखो। और सबसे बड़ी खुशी तो आ है कि अपनी बच्ची ने देखो गुरु जी मिल रहा है, तो बे यहाँ देखो राम जी मिले, भगवान ही मिल गया है। भगवान ही मिल गया। बहुत अच्छा छे, बहुत अच्छा छे। खूब मेहनत कराई छे, खूब पढ़ाई छे। और बासु भी मैं बहुत खुश सा। तभी बोलिया करता आगे पढ़वा के लिए, फिर खुद ही पढ़ लेती है। देखो मैं तो कदे भी यहाँ को कियोस के भाई तू जार पढ़ाई कर। भाई आती स्कूल से आती कमरों बंद कर लेती, तो बाहर निकलती तो मैं कहती बेटा कोई काम ही कर ले कर। नहीं मम्मी मन तो पढ़ाई करनी चाहिए। तो चल बेटा तू पढ़। फिर का पापा आवाज लगा था खुशी, तो मैं कहती भाई खुशी तो पढ़वा दो, आपा कर सिया काम। तो घर को काम कौन कराएगा बेटी के? थोड़ा बहुत तो देखो लाम दाम के माने करना ही पड़े से। फिर हमें काश्तकार रहेगा जी, खेती भी थोड़ी ज्यादा करनी पड़े से माने। बकरियां भी ज्यादा रखा जहाँ डांडा भी, और तो माखन कोई रोजगार आता। पर काम के साथ साथ में इतनी बड़ी सफलता और इतना सारा नंबर जो बच्ची लेके आई, तो अब कोई वो टेंशन को नहीं बिल्कुल कि भाई काम भी नहीं करी है तो वही बच्ची इतनी पढ़ चुकी है। और देखो यहाँ थोड़ा बहुत तो काश्तकार की बेटी छी काम भी करना ही पड़े जो। अत्ती भी कोई ज्यादा हेल्प नहीं रही, काम भी करी छी। मतलब बे काम ना काम कौन बोलो ते छोटो मोटो काम है तो वो कोई काम को नहीं। हाँ अपनी ज्यादा देखो फटती 1200 आवाज कौन लगाई कदी भी परेशान कौन करा, डिस्टर्ब कौन करा। खुशी का पिताजी अपने साथ में है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है ताऊ जी? मेरा नाम सागर मल जी ताऊ जी, खुशी के इतना नंबर बने हैं, पहले तो ये बताओ आज कितना खुश हो। और साफो भी आज वे टीचर बना देंगे। हाँ टीचर ही बंदा है। हाँ बहुत कुछ था आज मान लो। कितनी बच्ची की मेहनत रही है, साथ ही साथ थारों की तरीका सपोर्ट रहे हो बच्ची को। मारो तो देखो मैं तो ट्रैक्टर बाहू हूँ, मैं मजदूरी पर ज्यादा निकलता हूँ, पीछा लगा से बच्चा हाँ। और सरकारी स्कूल में पढ़ाया जब तो। और बच्चा अब बताई भाई मैंने अच्छी चाहिए बच्ची टाइम टाइम आने लहर दी आप। बाकी भैया तो पीसो लगे को नहीं पढ़ाई को, तो आपने आपने तो देखो अब किताबा सरकारी में मिल रही है, पेन कॉपी लहर देनी पड़े अपन तो। और तो सारो और फिर भी अपन तो ये मान लो कोई चीज परेशानी को नहीं। बच्चा बोलिया भाई आ चीज मन अब आज चाहिए तो वो आज ही लहर दी है। चाहे मैं शाम की काम कर लेट भी हो ना तो पापा बदाल चीज लेनी चाहिए तो लहर दी। ताऊ जी बात टेंशन कौन रही है आजकल का टाबर जखान जितनी ज्यादा सुविधा मिले ना ज्यादा टाबर बत्ता ज्यादा खराब हो। अपना ताप बनना तो आने जरूरत से भाई 5 रुपए की मन जरूरत से 10 दे दिया ना तो 5 वापस ले दिया। वापस ले बिल्कुल सही। अब यहाँ का टाबर ही अब यहाँ का टाबर तो आज बात टेंशन को नहीं भाई 5-5 टाबर ही अपने यार आपा सरकारी में पढ़ाया तो बा कोई खर्च करना से तो 4 रुपया खर्च करवा की कोशिश करी 6 करवा की को नहीं करी। बिल्कुल देखो बच्चा भी इतना शाना बताओ अपनी भाषा का माने, क्योंकि जड़े आजकल का टाइम पर बच्चा ना 5 रुपए चाहे ना बड़े बड़े 15 मांगी ही, लेकिन ताऊ जी बोल रहे हैं कि जड़े 5 की जरूरत है ना बड़े 4 ही काम में लेके एक पाछा ला के देता। और बाही असली सफलता को कारण ही बच्चा को है। मेहनत तो बच्चा की रही है, सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ के इतनी जो मेहनत और धैर्य के साथ में बच्ची जो मेहनत करी है, और साथ ही स्कूल को टीचर्स को सपोर्ट भी रहे हैं सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ के। साथ ही साथ माता पिता भी आज काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। खुशी का टीचर ही बीरबल सिंह जी अपने साथ में है। सर नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत बधाई आपने। नमस्कार मैम, और आपका धन्यवाद कि आप यहाँ तक पहुँचे ग्रामीण परिवेश में, इसके लिए आपका थैंक यू, आपका चैनल का थैंक यू। सर सरकारी स्कूल में पढ़ वाला बच्चा इतना नंबर ले रहे हैं जड़े आजकल बच्चा और बाका अभिभावक खुद प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चा आगे ले जा रहे हैं कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई को नहीं हुआ, लेकिन बच्ची 99.40 नंबर लेके एक कुछ कहना चाहूँगा सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उस प्रतिभा को सही ढंग से गाइड करने की कमी है। वो जब मैंने गाइड कर दिया तो रिजल्ट आ गया, बस यही था, कुछ नहीं। इनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आप एक टीचर और एक स्टूडेंट के अंदर एक बाउंडेशन होना चाहिए, और वो बाउंडेशन करेक्ट हो गया, एक बिलीव करेक्ट हो गया, फिर बच्चा किसी से कमजोर नहीं होता। फील्ड अलग अलग हो सकता है, कामयाबी हर क्षेत्र में प्राप्त कर सकता हो। बिल्कुल, मतलब बच्चा के अंदर टैलेंट हो, साथ ही साथ अगर बच्चा सपोर्ट मिल जाए तो फिर बड़े जरूरी को नहीं कि प्राइवेट में डालो या फिर कड़े भी डालो, बच्चा मीडियम कोई मैटर नहीं करता जी।
ये हो सकता है कभी कभार मेटर मिलने में दिक्कत आ सकती है, विषय सामग्री मिलने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन असाध्य चीज नहीं है, इसको कहीं ना कहीं हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। बस सिर्फ ये है कि एक जो लगातार परिश्रम बच्चे के साथ करना पड़ता है, लगातार बैठ के, बस उसकी जरूरत पड़ती है। और वही हमने किया। हम ये कह सकते हैं कि 365 में 364 दिन स्कूल चलाते हैं, तो दैट्स द वे कि ऐसा। बिल्कुल यह चीज बच्ची बताई भी है कि हमारी छुट्टी कौन रही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्लासेज और हर तरीका की मान सुविधा मिली है और हर तरह का मान सपोर्ट भी मिले है। देखिए सपोर्ट तो ऐसा है कि ये शायद माँ बाप के पास में कम रहते हैं जागते हुए, और मेरे पास ज़्यादा रहे तो जाहिर सी बात है कि उनकी उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, चाहे पर्सनल हो चाहे पढ़ाई की हो, तो वो तो एक मैटर करता है। वो तभी बाउंडेशन बढ़ता है बच्चे और टीचर के बीच में। और जब टीचर किताब को गलत घोषित करता है कि किताब गलत है, और बच्चा मान जाए कि हाँ ये सर ने कहा वो सही है बाकी किताब गलत है, उससे रिजल्ट आ जाएगा अपने आप भी। बिल्कुल सर, अब की बार आपके स्कूल को जो ओवरऑल रिजल्ट है वो क्या रहे है? हम 47 बच्चे थे, उनमें से 20 तो 90+ है और बाकी सभी फर्स्ट डिवीजन है। अगर मैं कहूँ मेरे पास बच्चियाँ थी 28, ऑलमोस्ट 80 से ऊपर है वो सारी। बिल्कुल बच्चे आजकल देखे जाए तो बच्चे हर क्षेत्र में आगे जा रही है, और साथ ही साथ क्योंकि पहला के टाइम में जड़े बच्चे ने पढ़ाता कोई नहीं बोलता क्या करेगी पढ़ के, लेकिन आजकल जड़े नतीजों आप देख रहे हैं कि भाई बच्चा ने अगर मौका दिया जाए तो बहुत आगे जा सके। ऐसा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बताऊं आपको कि एक परिवेश ऐसा बन गया कि बच्चा पढ़ेगा नहीं, हमने पहले से घोषणा कर रखी है, तो उसका कहीं ना कहीं बच्चे पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बच्चे ने अभी 96% नंबर भी आए मेरे बच्चे के, लड़के के, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा तू कर सकता है, यू कैन डू, बस वो अपने आप कर लेगा। मोटिवेट करना, मोटिवेशन इज अ मैटर। स्कूल का पूर्व प्रिंसिपल है वे अपने साथ में है। सर नमस्कार, राम राम। सर जी क्या कहना चाहोगे, पहले तो बताओ आज बच्चियां इतना इतना जो नंबर लेके आ रही है 99.40, 99.60 और भी बहुत सारा नंबर बच्चियां का जो आ रही है, इसमें नियमित अध्ययन ही है बच्चों के और उनके माता पिता और अभिभावक का सहयोग, जिसमें और गुरुजनों का सहयोग, यही है इसमें परसेंटेज। मेन चीज यही है, बस बच्चा की मेहनत है और साथ ही साथ सहयोग है। सहयोग बस दो ही चीजें इसमें, बाकी मैटर कुछ कौन करे जाए कि बार ताऊ जी राम राम। सर जी बार बोले कि मीडियम मैटर कौन करे? नहीं, कोई नहीं है, ये सब बच्चों की मेहनत है और यहाँ के जो बच्चों के संस्कार है, माँ बाप के जो संस्कार है, हमारे संस्कार से बच्चे मेहनत करते हैं। और हमारा जो स्टाफ है लुणियावास स्कूल का, मान लो आसपास का हमारे गांव का जो स्टाफ है, मिडिल स्कूल का स्टाफ है, वो भी इतना मेहनती और नया स्टाफ है। उनके फालतू की न तो उनके पास नेतागिरी है न कोई, उनके बस केवल अध्ययन करवाना उनका एक ध्येय है और बच्चों को आगे बढ़ना, और बच्चों में बहुत बड़ी लगन है। और कुछ पूर्वजों का हमारा जो ये है वो हमारा दिया हुआ कोई संस्कार अच्छे हैं, उनका आशीर्वाद है, उसकी वजह से हमारे बच्चे जो टैलेंट हैं वो इन्हीं की देन है। और कोई इसमें ऐसा कोई नहीं करे हैं जो लोग वागे, मतलब टैलेंट तो हर बच्चा में छुपेड़ है। हाँ, टैलेंट तो हर बच्चे में है। और हमारे तो अभी इन पे एक बच्चा निकल जाता है तो सारे बच्चे फिर उनमें ऐसा कंपटीशन हो जाता है कि लगन हो जाती है। एक देख करके एक आदमी जो सर्विस लग जाता है, जहाँ जिस एरिया में एक IPS RS अफसर बन जाता है, तो दूसरे बच्चे भी सोचते हैं कि भाई अफसर भी नहीं बने तो चपड़ासी तो बने ही, एक सोच हो जाती है बच्चों की। तो इनमें एक दूसरे को देख करके इतनी लगन हो गई कि इतने जिज्ञासु हो गए कि अपन भी कुछ करके दिखाए, तो बच्चों में बहुत बात चीज तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि लेकिन जड़े कंपटीशन की बात करा तो आजकल कंपटीशन बच्चा में ये भी हो रही है कि मैं तो सीकर पढ़ाऊंगा, मैं जयपुर पढ़ाऊंगा, मान ऐसी का रूम में रहना, मान बटे रहना, मान यो। ऐसा है कि ये जो पैसे वाले हैं, हमारा जो क्षेत्र है वो एक कृषि प्रधान है, सारे कृषि पर निर्भर है, यहाँ कोई इतना मतलब बड़ी आय नहीं है। तो बच्चों को, मैं SMC अध्यक्ष हूँ स्कूल का, मैं खुद स्वयं जा करके हमारे अध्यापकों के साथ जा करके लोगों को समझा करके मोटिवेट करके उनको, और बच्चों को सरकारी स्कूल को जोड़ने का काम मैंने खूब 2, 4, 5, 10 साल से लगातार हर घर में जाकर उनको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि इतने अपने पास पैसे नहीं है, इतने अपने सक्षम नहीं है। और अगर यही पैसे आज हर बच्चे को या प्रत्येक आदमी को, सरकारी तो चाहिए नौकरी और स्कूल चाहिए प्राइवेट स्कूल में खर्चा, आज पहले तो खर्चा क्या सीमित था, अब आज अगर खर्चा जोड़ें तो एक परिवार में अगर 3-4 बच्चे पढ़ते हैं, उस परिवार का खर्चा ये मानो आप 5-10 लाख रुपए के नजदीक जाता है। 5-10 लाख रुपए की आय नहीं है, इसलिए हमारे एरिया को मोटिवेट किया, समझाया लोगों को। देखो एक साथ ही बात करा तो खुशी को घर आपने दिखा, यो खुशी को घर है, मात्र 2 कमरा अठे ही, भैंस पाड़ी वगैरह बंदेड़ी है, छाली बकरियां बंदेड़ी है, और यो जो ट्रैक्टर है, यो ट्रैक्टर खुशी का पिताजी चलाया करे ही। 5-5 बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के और इतना इतना जो परसेंटेज ला रहे हैं, और एक ही बच्चों को नहीं, सारा का सारा हर बार अच्छा स्कोर ला रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ के। खुशी 2 कमरा ही तो हमसे पढ़ाई कौन सा कमरा में कराया करता है? यो कमरा है। अभी चलो मायना चाल के और देख लें, ये देखो आप देख सको छोटो सो कमरा है, और रसोई भी ठीक बना रखी है। हाँ। देखो या एक छोटी सी पट्टी लगा रही है लकड़ी की, अठे तो रसोई है और अठे पड़ो है। हाँ। या पढ़ाई की जगह है, बिल्कुल छोटो सो रूम है बिल्कुल। और यो मंदिर भी कमरा में बना रखे है, और एक कमरो यो है सारा बाण भाई ई कमरा में पड़ेड़ा होगी।
हाँ, जिसकी बोर्ड क्लास होती है उसमें पढ़ता है और बाकी उसमें पढ़ते हैं। अच्छा, तो बोर्ड वालों कमरों को घोषित कर दिया है। यो देखो बोर्ड वाला जगह बच्चा का बोर्ड की एग्जाम ही वो तो एक कमरा में पढ़तो, बाकी जगह बच्चा ही बे एक कमरा में। चलो एक कमरा को थोड़ा सा अपन और दिखा दिया। यो कमरा भी बत्तो ही है और साथ ही साथ ये देखो ट्रॉफियां की लाइन ला रही है। खुशी जी इतनी सारी ट्रॉफी पांचों भाई बहन मिल रही है एक सिर्फ थानी पांचों की इतनी ही है और भी ही। उधर और है। अच्छा एड़े माई को नहीं ट्रॉफी सिर्फ इतनी को नहीं है, बहुत सारी ट्रॉफी हैं जो अड़े तो जगह को नहीं इसलिए ट्रॉफियां बाकी ऊपर रख दी है। और ये एक कमरो ये और है, सिर्फ दो कमरा ही, दो कमरा के अंदर पांचों टापर बड़े ही और इतनी मेहनत और लगन सब बड़े ही। तो देखो आज खुशी चौधरी का जगह परिवार सब बात करी, साथ ही खुशी जी बात करी और जी की बताया कि भाई पांच बच्चा ही, पांचों बच्चा सरकारी में पढ़ रहे हैं। और जकी बात बताए हैं कि भाई मीडियम है जो को मायनो कौन रहा है, अगर बच्चा का अंदर टैलेंट है, बच्चा का मेहनत करे धैर्य लगन के साथ में, तो कोई भी मुकाम है वो हासिल करे जा सके, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े। वीडियो शेयर कर देना है और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद, राम राम।